ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को कर्म की गुह्य गति समझा रहे हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति अति गुह्य है। तो आज बाबा बता रहे हैं कि विकर्म क्या है। विकर्म अर्थात देह भान में आकर के किया हुआ कर्म। विकर्म अर्थात पाप कर्म, वो क्या होता है? तो बाबा कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं उस कर्म से हमारी अवनति होती है, दुर्गति होती है, भगवान से दूर हो जाते हैं। वही आत्मा के लिए विकर्म है या पाप कर्म है। विकर्म अर्थात विस्मृति हो जाना, खुद की विस्मृति, परमात्मा की विस्मृति, घर की विस्मृति, अपने आप की विस्मृति। जिसके द्वारा जो कर्म होता है वो हमारा विकर्म बन जाता है। विकर्म अर्थात अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार के वशीभूत होकर के जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारा विकर्म कहलाता है। तो बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में विकर्म क्यों होता है। हम कोई नहीं चाहते हैं कि हमारे कर्म विकर्म बन जावे, लेकिन बन जाते हैं। क्यों होते हैं विकर्म? तो बाबा उसका कारण बताते हैं कि सबसे बड़ा कारण है देह अभिमान। विकारों के वश होकर के जो कर्म किया जाता है वो हमारा विकर्म बन जाता। फिर संग दोष में कभी आकर के गलत काम कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी का हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी कंपनी होती है वैसा रंग आत्मा के पर लग जाता है। तभी तो कहते हैं ना, सत संग तारे कुसंग बोरे। तो गलत कंपनी में आकर के कभी कभी हमारा विकर्म हो जाता है। बाबा को भूलने के कारण भी हमारे से विकर्म हो जाते हैं। अपने कर्तव्य की कभी कभी विस्मृति हो जाती है कि बाबा ने मुझे इस धरती पर किस लिए भेजा है, किस काम के लिए मैं आत्मा आई हूं। अगर ये बात भूल गई तो विकर्म होगा। कभी कभी अशुद्ध अन्न के कारण भी हमारे से विकर्म होते रहते हैं। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का प्रभाव हमारे मन पर बड़ा गहरा होता है। जब शुद्ध अन्न होता है, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन होता है, उस दिन आप चेक करना, हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बहुत हल्कापन अंदर में अनुभव होगा। तो ये कभी कभी अशुद्ध अन्न भी विकर्म करने के लिए हमें प्रेरित कर देता है। फिर बाबा ने एक बार कहा था कि जब 3 पर को अपना लेते हैं तो भी विकर्म होता है। 3 पर कौन सा है? एक तो है पर दर्शन, अर्थात दूसरों के अवगुणों को देखना। जो चीज दिखाई देती है
फिर उसके पर मंथन भी तो चलता है ना। फिर उसका वर्णन भी होता है। तो ये पर दर्शन, ये विकर्म करने का आधार बन जाता है। दूसरा है पर चिंतन। पर चिंतन में क्या आता है? एक तो किसी की निंदा करते हैं, किसी की ग्लानि करते हैं, तो ये पर चिंतन हो गया। इससे भी हमारे विकर्म बन जाते हैं। और तीसरा है पर मत। बाबा की मत को छोड़कर हम मनुष्य आत्माओं की मत पर चलना शुरू कर देते हैं, तो ये पर मत भी विकर्म करने का आधार बन जाता है। कभी कभी बाबा कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग सिनेमा देखते हैं वो भी विकर्म बनने का एक कारण बन जाता है। आजकल के सिनेमा में है क्या? वही बाबा कहते कलयुगी बातें दिखाते हैं। बाबा सिनेमा को क्या कहते हैं? मदर ऑफ सिंस। मदर ऑफ सिन के पास जाएंगे तो क्या सीख के आएंगे? पाप कर्म विकर्म करना ही तो सीख के आएंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चों को आज के सिनेमा नहीं देखने हैं। फिर कभी कभी हद की इच्छाएं, कोई वस्तु की प्राप्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं और हद की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक खत्म हुई, दो इच्छाएं और खड़ी हुई है। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तो ये हद की इच्छाओं के पीछे दौड़ने से भी हमारे से विकर्म हो जाता है। फिर कभी कभी चलते चलते मैं और मेरापन आ जाता है। मैं एक अहंकार का प्रतीक है। मेरा मेरा करना वो अटैचमेंट का प्रतीक है। तो जब अहंकार और अटैचमेंट की लड़ाई होती है, तब भी हमारे से विकर्म हो जाते हैं। फिर बाबा आज बताते हैं कभी आलस्य में आकर के भी गलत काम कर लेते हैं। अलबेलापन, सुस्ती आ जाती है तो चुस्ती निकल जाती है। तो आलस्य शरीर का आलस्य नहीं, मन का भी तो अलबेलापन होता है ना, लेजीनेस होता है। मन से जब थक जाते हैं, मन से उत्साहहीन बन जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हैं, तब बाबा कहते हमारे से विकर्म कर होना शुरू हो जाता। फिर कभी कभी हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। कंपैरिजन, कंपटीशन, जब ये भावना आती है तभी भी हमारे से विकर्म हो जाएगा। क्योंकि कंपैरिजन में क्या होता है, कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अपने को बहुत ऊंचा समझना या अपने को एकदम नीचा समझना। तो ये सारी बातों से हमारे से विकर्म हो जाते हैं। और ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते कौन कौन से विकर्म होते हैं? तो कभी लगाव, झुकाव, अटकाव, चटकाव, ये सारी चीजें जब आ जाती है ना, तो ये ब्राह्मणों के लिए विकर्म का काम करता है। कभी कभी नाम रूप में फंस जाते हैं। कभी कभी देहधारियों में आप देखो इतनी आसक्ति हो जाती है, चाहे देहधारी है चाहे वस्तु है। किसी के प्रति अगर मेरा विशेष आकर्षण है तो ये भी झुकाव हो गया, लगाव का भाई झुकाव। फिर वो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में
एक विकर्म का ही काम करवाएगा। फिर किसी आत्माओं के अवगुणों को हम वातावरण में फैला देते हैं, उससे मदद नहीं करते, परंतु उनके अवगुणों का प्रचार प्रसार वातावरण में करना, ये भी ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ा विकर्म है। फिर बाबा कहते अमानत में ख्यानत खड़ी कर देना, कि भाई जो बाबा की वस्तु है, जो यज्ञ की वस्तु है, उसे अपने स्वार्थ के लिए यूज करना, तो ये भी अमानत में ख्यानत हो गई। तो ये भी ब्राह्मण जीवन के लिए एक विकर्म का काम करता है। फिर हमारे अंदर हम श्रीमत के विरुद्ध कोई भी प्रकार के संकल्प करते हैं, है तो ये भी बाबा कहते हैं विकर्म बन जाता है, क्योंकि मेरा मन भी तो भगवान की अमानत है ना, तो उस अमानत में ख्यानत नहीं रखनी है। तो आज बाबा थ्रू आउट मुरली में ये सारे विकर्म की बात कर रहे हैं, और हमें कोशिश करके ये लक्ष्य रखना है कि इन सब प्रकार के विकर्मों से आत्मा मुक्त होगी, तभी तो कर्मातीत बनेगी ना। क्योंकि कर्मातीत बनना ये हमारा इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। तो कैसे भी कर्मों से उपराम बने, उसकी ओर आज बाबा मुरली में इशारा कर रहे हैं। ओम शांति। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 23 दिसंबर